हाय। तो कुछ कुछ न्यूज़ है आज का गोल्ड और सिल्वर के रेट्स के बारे में न्यूज़ है। आईफोन 16 का कुछ लीक्स आया प्रो मैक्स का, और वो भी आज हम लोग थोड़ा मोड़ा डिस्कस करेंगे। प्राइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। डिविडेंड जो कि कुछ कुछ कंपनीज कुछ टाइम इंटरवल के बाद कुछ शेयर अगर आप खरीदते हो तो हर शेयर के हिसाब से कुछ डिविडेंड देती है। तो हाईएस्ट एवर डिविडेंड के बारे में बात करेंगे आज। कि आप आईपीएल में आप इस बार जो है अभिषेक बंदा है, अभिषेक शर्मा, वो शिष्य है हमारे युवराज सिंह का, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कुछ कुछ। और टाटा पावर का शेयर के बारे में बात करेंगे कि हाल ही के दिनों में कितना उछाल आया है, आगे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला जो है वो है गोल्ड के प्राइसेस के बारे में बात करते हैं। 24 कैरेट गोल्ड का दाम अभी हो गया लगभग लगभग 75,000 रुपया 10 ग्राम का, यानी कि 7,500 का 1 ग्राम। 22 कैरेट अगर लेने जा रहे हो तो तो 22 कैरेट अगर आप सोना खरीदने जा रहे हो तो आपको 69,000 पर 10 ग्राम का पड़ेगा, प्लस मेकिंग चार्जेस आपके लगेंगे। जैसा जेवर वैसा आपको मेकिंग चार्ज लगेगा। सिल्वर का दाम बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। अभी मैंने शाम को चेक किया था तो करीब करीब 90,000 रुपये किलो पार हो गया, यानी कि 90 रुपया ग्राम। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि सिल्वर जो है जिस तरह से बढ़ रहा है वो 100 रुपया प्रति ग्राम, माने 1 ग्राम का 100 रुपया, 10 ग्राम का 1,000 रुपया होने जा रहा है। एकदम चुनाव ठीक ठाक से रिजल्ट आ गए तो थोड़ा होगा, नहीं तो ये और भागेगा। नो, ठीक ठाक से रिजल्ट मतलब कि जिसको आना चाहिए वही आ जाए, है ना। नहीं तो चीज़ों के दाम और बढ़ेंगे। मतलब हो सकता है कि चीज़ों के दाम घटे अगर कांग्रेस आती है तो। और अगर बीजेपी आएगी तो लोगों को लगेगा कि महंगाई से लोगों को, अगर उन पे वोट ही नहीं करा है महंगाई के ऊपर, वोट करा है उन्होंने राम मंदिर के ऊपर, तभी तो मुझे वोट करा है। कि तो लोगों को भगवान चाहिए, महंगाई और ये सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों को। तो वो लोग इस महंगाई को बरकरार शायद रखेंगे, फिर दाम नहीं गिराएंगे। तो आईफोन 16 जो है वो सितंबर में रिलीज़ होगा और कई सारे फीचर्स इसमें है। आईफोन इस बार 4 वेरिएंट्स में रिलीज़ होने का जो मन बना रही है आईफोन वाली एप्पल कंपनी। और एक आईफोन 17 का भी थोड़ा मोड़ा झलक आ गया कि बड़ा स्लिम वगैरह फ़ोन बना रहा है। प्राइसेस लगभग लगभग उतना ही रहेंगे, 70-80 हज़ार जो सबसे नॉर्मल वाला रहता है। उसके बाद 1 लाख, 1,20,000, 1,29,000, 1,50,000 तक का फ़ोन रहेगा, प्रो मैक्स, मैक्स और इस तरह से कर करके। तो वो तो हर साल का गाना है। कुछ कैमरे के पोजीशंस इस बार चेंज होंगे, और इस बार जो है ओशनिक व्यू जो है उसको भी थोड़ा सा और इवॉल्व करेंगे। और सारे फीचर्स है। एआई के बारे में बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है कि एआई इसमें और बड़ा एकदम बढ़ चढ़ के एआई, मतलब खुद से कुछ काम वाम भी कर देगा आपका फ़ोन। तो ये है चल रहा है अभी। मतलब बोलोगे कि पानी पिला दो तो शायद पानी पिला दे है ना। तो अब डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। डिविडेंड जो कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कि डिविडेंड मतलब कुछ अंतराल के बाद आपको एक साल में 3 बार या 4 बार कुछ शेयर, जैसे कि मुझे डिविडेंड मिलता है ओएनजीसी का, एनटीपीसी का, कुछ कुछ ऐसे शेयर्स है जिनका मुझे डिविडेंड, वेदांता का भी डिविडेंड मिलता है। तो अभी 17.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड जो है वो उसका कुछ इस तरह का न्यूज़ आया है। वो कंपनी का नाम है होंडा। होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट, उन्होंने 17.5 रुपया पर इक्विटी शेयर, मतलब अगर किसी के पास 100 शेयर है होंडा होंडा इंडिया पावर का, तो वो उनको 17 × 100 यानी कि 1,700 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, 1,750 रुपये का। तो इस तरह से सबसे ज़बरदस्त उछाल देखा गया है होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट डिविडेंड फिजिकल ईयर 2024 के बारे में। तो अगर आपके पास भी होंडा का है, मेरे पास होंडा का शेयर नहीं है, तो अगर आपके पास है तो आप खुशी से उछल जाओ, कूद जाओ। मतलब कूद के कहीं कुछ कर ही नहीं लेना, मतलब खुशी से बस कुर्सी से कूद जाओ, बेड से कूद जाओ। एक हैं भैया युवराज सिंह के शागिर्द कह ले, अभिषेक शर्मा, हैदराबाद की टीम से हैं। और वो हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चे में इसीलिए रहे क्योंकि वो ओपनिंग करते हैं हैदराबाद से, और ज़बरदस्त ज़बरदस्त एक्सप्लोजिव नॉक्स खेला है उन्होंने। उनको उनके बारे में कहा जाता है कि रिलेंटलेस ट्रेनिंग, नेट सेशंस इन एंड आउट ऑफ कंट्री विथ युवराज बिहाइंड अभिषेक एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस। तो अभिषेक शर्मा जो है अभी मैं मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूट किया है हैदराबाद के सक्सेस में अभिषेक शर्मा ने कहीं ना कहीं। और ऊपर पे आके हाल ही के दिनों में उन्होंने 172 या 170 के रंग लमसम एक स्कोर बनाया था, तो 0 विकेट पे ही चेज कर लिया था।
तो इस तरह की पारी और बिना विकेट गिरे, ये भी एक बहुत बड़ा बात होता है कि जब आप शॉट्स खेलने जाते हैं तो कई बार मिस हिट होता है और कैच आउट और बहुत सारी चीज़ होने का डर होता है। तो युवराज सिंह का हाथ है, क्योंकि युवराज सिंह का भी एज अ कोच मैं अगर देखूँ, एक्सप्लोसिव अगर वो बंदा है, तो उन्होंने अगर तैयार किया है अपने जैसा 10 और अपने जैसा एक्सप्लोसिव बैट्समैन वो बना देता है, तो युवराज, तो उनका जो है करियर और भी सफल हो जाएगा कहीं एज अ कोच। तो अब हम बात करेंगे टाटा पावर का शेयर के बारे में। तो टाटा पावर का शेयर जो है, अगर आप पिछले एक साल पहले का कहानी देखो तो करीब 244, एक साल पहले का बात है कि का है अक्टूबर 2023, नहीं अक्टूबर नहीं, यहाँ पे देखता हूँ, हाँ मई में 206 रुपये था और अभी 441 रुपये का लमसम हो गया है। यानी कि 234 करीब करीब पौने दो 250 रुपये शेयर का दाम बढ़ गया है टाटा पावर कंपनी का। तो और भी ये जो कंपनी है टाटा पावर, काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है। तो ये एक्सपेक्ट करिए कि इस साल 2024 में 115% बढ़ जाएगा, यानी कि अभी 400 के करीब है, 450 के करीब है, वो 1000 के करीब पहुंचने पे है। और टाटा पावर कंपनी इसीलिए भी है क्योंकि पावर का सप्लाई दिनों दिन नए नए गांव, नए नए शहर में और भी ज़्यादा डिमांड हो ही जा रहा है। तो ये पावर की कंपनीज जितनी हैं उनको मुनाफा तो कहीं ना कहीं से होगा ही, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है जो भी सेटअप करने में पूरा, लेकिन बाद में मुनाफा देती है ये कंपनी। तो सेटअप के समय में थोड़ा लॉसेस होता है कंपनी में, लेकिन जब वो काम फंक्शन शुरू हो जाता है, फंस पूरा एकदम काम होने लगता है, तो कंपनी पैसा देने लगती है। तो टाटा पावर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 24 के एंड तक हो सकता है ये शेयर 1000 के पार चली जाए। तो अभी 441 है और देखते हैं आने वाले दिनों में कहाँ जाती है ये शेयर। मेरे ख्याल से जानी चाहिए, डबल नहीं होगी तो फिर भी 800 और 700 के करीब तो जाएगी ही जाएगी ये कंपनी। एक और है इसके साथ साथ एनटीपीसी भी पावर कंपनी है, और अगर आप इसका 5 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो करीब करीब 2019 में 129 रुपया था, जो कि 183% बढ़कर 236 रुपये बढ़कर 366 रुपये अभी के डेट में है। तो ये भी एक पावर कंपनी है, एनटीपीसी सरकारी कंपनी है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। एक और सेफ कंपनी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे सेफेस्ट ऑफ द सेफ, ये है एसबीआई। एसबीआई 355 रुपये थे 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अगर एक साल का देखेंगे हम लोग तो 577 रुपये था 22 मई 2023 को, और अभी जो है ये 817 रुपये है। 42% का उछाल है एसबीआई में। तो ये सारी कंपनी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। एसबीआई हो गया, और एक छोटा सा और एक दे देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, एक साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करने चाह रहे हो, अगर 120 के आंकड़े पे अगर आप खरीद पाओ, 110 120 के आंकड़े पे बैंक ऑफ इंडिया अगर होल्ड कर जाओ एक साल, तो ये भी कंपनी जो है करीब करीब 200 के टारगेट में पहुंच जाएगी। पिछले एक साल में इसने 75 रुपये से 124 रुपये का सफ़र तय किया है, 50% का इजाफा हुआ है। तो ये भी कंपनी काफ़ी ठीक ठाक कंपनी है, बैंक ऑफ इंडिया। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बताऊं तो ये भी कंपनी थोड़ा सा अभी ठीक ठाक है बैंकिंग सेक्टर में। 88 रुपया था 5 साल पहले और 126 रुपया भी हुआ है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर आप एक साल का डाटा देखो तो 150% बढ़ गया, यानी कि 50 रुपये था करीब करीब 22 मई 2023 को, और मैंने भी इसको परचेज़ कराया 50-60 रुपये करीब में, और अभी ये 126 रुपये हो गया। आने वाले दिनों में 150 रुपये हो जाएगा ये। तो कुछ ये सारे शेयर के नॉलेज थे आप लोगों के लिए, होपफुली पसंद आए होंगे। तो और अगर आप शेयर के रिलेटेड कुछ वीडियोस और भी चाहते हो तो कमेंट में लिख देना यार शेयर, ठीक है। अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात ही नहीं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।